Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I am here again with a new topic जिसके ऊपर मुझे अपने विचार रखने थे। एक नया विषय जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया या बात ये एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि वी शुड टॉक अबाउट दिस। और वो ये है कि वाई ऑलवेज स्पेशली वीमेन, दिस इज़ फॉर ओनली फॉर वीमेन, कि वो क्यों ये सोचती हैं, जो महिलाएं होती हैं हमारे समाज की, वो ये क्यों सोचती हैं कि जब तक कोई पुरुष उनकी लाइफ में नहीं है तब तक वो उनका जीवन इनकम्प्लीट है, वो संपूर्ण नहीं है। तो उसी बात को लेकर जब आप सोचें तो देखिए हमारे परिवारों में या इंडियन कल्चर में शुरू से एक जो लड़की है उसको ये दिखाया जाता है या वो देखती है या समझाया जाता है कि हर लाइफ विल बी कंप्लीटेड वंस आइदर शी विल गेट मैरिड। उसके बाद बच्चे जब तक नहीं हो जाते तब तक एक महिला को संपूर्ण नहीं माना जाता है, जो कि एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता की मानसिकता का उदाहरण है। देखिए, कोई भी इंसान कभी आपको संपूर्ण नहीं करता है, तो ये चीज़ जो है सबसे पहले सारी महिलाओं को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि somebody will come in your life, especially a man will come in your life and he will complete you. That is a total wrong tendency और mentality या सोच कि कोई पुरुष आपको कंप्लीट करेगा। कोई पुरुष ना तो किसी महिला को कंप्लीट करता है, ना कोई महिला किसी पुरुष को कंप्लीट करती है। आपका एक अपना आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक आपका अपना व्यक्तित्व होता है। कोई उसको निखार सकता है, कोई उसमें थोड़ा सा सुझाव दे सकता है या आपकी हेल्प कर सकता है उसको और निखारने के लिए या एक बेहतर इंसान बनने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठी हैं कि कोई पुरुष ही आएगा वही मुझे कंप्लीट करेगा, या अगर कोई पुरुष मेरी लाइफ में नहीं है किन्हीं भी कारणों से, अगर आप अनमैरिड हैं या डिवोर्सी हैं या विडो हैं, किन्हीं भी कारणों से अगर आपको ये लगता है कि जब तक कोई पुरुष नहीं आएगा आपकी लाइफ में और अगर नहीं है तो योर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। कम आउट ऑफ दिस मेंटल स्टेट। और जहाँ तक हमारे इंडियन समाज का सोच है या आप कहिए कि जो परिवार हैं वहाँ मोस्टली बचपन से लड़कियों को यही दिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि दो लोग मिलकर ही परिवार की पहचान होते हैं। ये चीज़ें ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जब ये इस तरह से आपको टॉर्चर करना शुरू कर दें या इस तरह से आपके अंदर एक हीन भावना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना शुरू कर दें कि आप अपने आप में सक्षम नहीं हैं, जब तक कोई दूसरा पुरुष आपकी लाइफ में नहीं आएगा। दूसरा पुरुष से मेरा तात्पर्य है कि मीन्स कोई पुरुष आपकी लाइफ में नहीं आएगा तब तक आपका जीवन कंप्लीट नहीं है। जब तक आपकी या तो शादी नहीं हो जाएगी या परिवार में अगर भाई नहीं है, पिता नहीं है, किसी भी रूप में अगर जब तक कोई मेल आपके जीवन का फैसले लेने के लिए नहीं है या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, तब तक देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। दैट इज़ अ टोटल रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप खुद अपने आप को इतना सक्षम बनाइए। मैं ये नहीं कहती कि पुरुष की ज़रूरत नहीं है या इस तरह की सोच गलत है। हर सोच या हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। आप इस चीज़ को सिर्फ जब तक इस हद तक लेती हैं कि मुझे किसी साथी की ज़रूरत है या कोई इंसान सिर्फ अगर आप जैसे किसी ज़रूरत में हैं आप उसको पूरा कर सकती हैं खुद, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी आकर उसमें मदद कर दे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप पूर्ण रूप से यही सोच के बैठ जाएं कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई पुरुष नहीं है मेरी लाइफ में, वो सोच पूर्ण रूप से गलत है। और बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां मुझे आज भी ये देखने को मिलती हैं और बात करती हैं कि मैं तो थक गई, मुझसे अब नहीं होता, या मैं अब जॉब नहीं करना चाहती, अब कमाना नहीं चाहती, बस चाहती हूँ कोई पैसे वाला परिवार मिल जाए, अच्छा कमाता लड़का मिल जाए और मैं ऐश करूँ लाइफ की। मीन्स ठीक है, फाइन, आपकी अपनी सोच है, लेकिन ये चीज़ें कुछ टाइम बाद जाकर उतनी ही दुख देती हैं, उतनी ही तकलीफ देती हैं। क्योंकि अगर आप एक आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, वो गलत नहीं है अगर कल को वो आपको ये ताना देगा कि मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, आप उस पर आश्रित हैं। और वही महिलाएं
सबसे ज़्यादा शिकायत करती हैं जो खाने की टेबल पे साइड में खड़ी होकर ये वेट करती हैं कि नमक तो कम नहीं है, और ये चीज़ कि टाइम से खाना लग गया, सब्जी ठीक बनी है। ये वही महिलाएं होती हैं जिनकी कहीं ना कहीं बैक इन देयर माइंड ये सोच हो रही होती है कि अच्छे परिवार में शादी हो जाए, पैसे वाला परिवार हो, पैसे वाला लड़का हो। और फिर इन्हीं महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिकायत होती है जब इनके साथ में इस तरह का व्यवहार होता है। देखिए, इज्जत कमाई जाती है, इज्जत आपको इस तरह से सिर्फ अच्छा खाना बनाकर या घर में बहुत ही एक सुशील गृहिणी, सुशील बहू बनकर मिलती है। लेकिन ये नहीं, कितनी महिलाएं ये सब चीज़ें सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बातें हैं कि मैं मुझसे पूछ के सब होता है, ये है, वो होता है, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको सिर्फ जो आप ये पूरा घर संभालती हैं या जो थोड़ा बहुत आप जो भी कुछ घर में करती हैं, या आप एक बहुत आज्ञाकारी महिला हैं, बहुत ही अच्छी बीवी हैं, बहुत अच्छी बहू हैं, उसके बदले में सिर्फ जब डिसीजंस लिए जाते हैं या जब ये कोई भी चर्चा चल रही होती है तो आपकी राय ली जाती है, राइट, जो कि बाकी परिवार के सदस्यों की भी ली जाती है। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि अगर आप इस चीज़ को मना कर देंगी, स्पेशली हाउसवाइफ्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो हमारे गांव में या जो आज भी ऐसे परिवार हैं, क्योंकि जो भी ये जो चेंजेस हुए हैं, जिन चेंजेस की हम बात करते हैं कि महिलाएं बराबर हो गई हैं पुरुष के, और दे आर वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट, और बहुत ऐसे, ये सब सिर्फ सतही तौर वाली बातें हैं। कितने एजुकेटेड फैमिलीज आप देख लीजिए जहाँ पे महिलाओं से कुछ पूछा ही नहीं जाता। आप मुझे बताइए कि क्या फ्रीडम, क्या इंडिपेंडेंसी, जो एक स्वतंत्रता है, वो ये अगर परिवार का पुरुष रात के 12 बजे तक भी घर से बाहर रहेगा, जब भी वो आएगा उससे ये पूछा जाएगा कहाँ थे, क्यों लेट हो गए, क्या कोई भी महिला, मैं कहती हूँ, अगर कमाती भी है, अपने पैरों पर भी खड़ी है, सिक्योरिटी रीजंस को अगर एक तरफ रख दिया जाए, अगर वो अपनी मर्जी से रात के 12 बजे घर से बाहर रहना चाहती है या बाहर है, या किसी को बिना बताए कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या परिवार एक्सेप्ट करेगा? क्या आपको ये फ्रीडम है? क्या आप अगर कोई भी ज़मीन है या घर है या कोई भी, मैं यहाँ साड़ी, जेवर, छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े डिसीजंस आप ले सकती हैं। क्या आप ये डिसाइड कर सकती हैं कि मुझे अकेले घूमने जाना है या मुझे ये, क्या आपसे सवाल नहीं उठाए जाएंगे? ये जो चीज़ें हैं, ये सोचनी चाहिए महिलाओं को हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, कि किस तरह का फ्रीडम आपको मिला है, किस तरह की आप इंडिपेंडेंसी की बात, इंडिपेंडेंट होने की बात करती हैं, किस रूप में आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं। सिर्फ ये कि थोड़ा बहुत आप कमा लेती हैं और घर पे आ जाती हैं, आप भी उसमें मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं परिवार को चलाने के लिए, और सबको ये पता है कि आप कमाती, ये कोई इंडिपेंडेंसी नहीं होती है। टू बी वेरी क्लियर विद यू, इंडिपेंडेंसी वहाँ होती है जहाँ आप अपने खुलकर विचार रख सकते हैं, आपको इतनी फ्रीडम है। इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं जहाँ आप किसी भी रूप में, किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, आपको ये डर नहीं लगता है कि कल को अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। तब आप बोल सकती हैं अपने आप को कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं और आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। नॉर्मली हमारे परिवारों में फाइनेंशियली लेडीज़ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, जॉब मिल जाता है, करियर बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर एज महिला के रूप में वो इमोशनली डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। या तो परिवार, जब तक शादी नहीं हुई, फादर के ऊपर, ब्रदर के ऊपर, पति के ऊपर, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर अगर इन सब से भी वो इमोशनली डिटैच्ड हैं या इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं तो बच्चों के ऊपर। ये जो एक इमोशनल डिपेंडेंसी होती है वो ओल्ड एज तक महिलाओं में देखी जाती है कि वो इस चीज़ से फ्री नहीं हो पाती, इस जिम्मेवारी से, इस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती कि हाय बच्चों का क्या होगा, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बैठ के सोचिएगा, विचार करिए कि क्या आप इमोशनल, भावनात्मक रूप से भी इंडिपेंडेंट है। क्यों इतनी लेडीज़ टूट जाती हैं, क्यों ब्रेकअप्स होते हैं तो गर्ल्स इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। सेम चीज़ें पुरुषों के साथ भी होती हैं, बट दे आर वेरी एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, दे आर वेरी मच सेल्फ इंडिपेंडेंट इमोशनली। कभी भी आप देखिए महिलाएं होंगी, अगर उनको रोना भी है तो वो किसी को ढूंढेंगी, राइट। बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड
प्ले करने वाली टेंडेंसी होती है कि झगड़ा भी हो गया है तो वो रोएंगी, फिर वो आके उनको मनाएंगे, उनके आंसू पहुँचेंगे, फिर उनको उतना अमाउंट का लाड़ प्यार दिखाया जाएगा, देन शी विल फील कि येस, मतलब मुझे मेरी कोई केयर करने वाला है। ये चीज़ें आप खुद नहीं कर सकती अपने आप। अगर आपको रोना है आप रो लीजिए, अपने आंसू पोंछ लीजिए, फिनिश। उसके बाद आप करिए जो आपको करना है। आप क्यों इंतज़ार करती हैं कि आपको कोई रोता हुआ देखे और फिर वो आए, फिर वो आपसे उसका कारण पूछे, फिर वो आपके आंसू पहुँचे, फिर वो आपको ये सर्टिफिकेट दे कि यस ये सही था या गलत था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे हुआ। आप में इतनी मानसिकता नहीं है, आप में इतनी सोच नहीं है कि आपके साथ में जो हो रहा है या जो हुआ है वो किस हद तक गलत है, या आपको कितना बुरा लगना चाहिए, या कब जाकर आपको ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हाँ इस आदमी ने अपनी गलती मान ली। बहुत बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको ग्रो करने की ज़रूरत है। जो भी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हुई हैं, आप देखिए सबसे पहले दे मेक देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग इमोशनली। मैं यहाँ ये नहीं कहती कि आप हर तरह से हर किसी से डिटैच हो जाइए, इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए, नहीं, वो करने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता है। इमोशनली डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप किन्हीं भी कारणों से दुखी हैं, या अगर आप का रोने का भी मन है, या आप हर्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अकेले में बैठकर वो फील करें, उसके बाद खुद अपने आप को आप ठीक कर लें। उसमें आपको किसी पुरुष के प्यार की ज़रूरत ये महसूस ना हो कि जब तक किसी पुरुष का प्यार आपको नहीं मिलेगा, या जब तक वो आपको आके आपको नहीं संभालेगा, तब तक आप नहीं संभल पाएंगी, तब तक आप टूटी ही रहेंगी, या आप इसी तरह बिखरी रहेंगी इमोशनली तौर पर। इमोशनली तौर पर डिपेंडेंसी आज भी बहुत ज़्यादा हमारे समाज में महिलाओं में है, जो कि उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियली या कहें कि फिज़िकली, देखिए बहुत हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। अगर हम हर चीज़ में एक बारीकी तौर पर देखेंगे तो ऐसे तो बहुत रूप में पुरुष भी ये कह सकते हैं कि जब तक महिला उनके एक महिला ही आके परिवार बनाती है और बच्चे होते हैं तभी परिवार कहलाता है, अकेले पुरुष का कोई जीवन नहीं होता है। उसी तरह से महिला के जीवन में एक पुरुष का जो स्थान है वो लिमिटेड है। उसको आप इतना बड़ा मत बना दीजिए कि अगर वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो आपका जीवन इनकम्प्लीट है। मेरा जो एक मैसेज है या जो मैं बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई वांट टू से और नो, आई होप आई एम, कि आपका जो जीवन है वो इसलिए कंप्लीट नहीं होगा कि कोई पुरुष आकर उसको या तो आपसे शादी करेगा या प्यार करेगा या विवाह करेगा या साथ में होगा तब वो कंप्लीट होगा। आप अपने आप में आपका जीवन कंप्लीट होना चाहिए, आप अपने आप में पूर्ण रूप से कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा आकर उसको बेहतर बना सकता है या आप में और निखार सकता है, चाहे वो आपका व्यक्तित्व हो या आपका जीवन हो। इस सोच पर विचार करिएगा और उम्मीद है कि महिलाएं अपने आप को हर रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रयास करेंगी, क्योंकि बहुत जितनी भी आप देख लीजिए, जो भी महिलाओं का शोषण होता है या जब भी फ़ायदा उठाया जाता है, वो कहीं ना कहीं या तो समाज को या पुरुष को बहुत क्लियरली पता होता है कि ये जो एरिया है इस औरत का ये कमज़ोर है, या तो फाइनेंशियली कमज़ोर है, फिज़िकली शी इज़ नॉट दैट वेल, बीमार रहती है या बहुत से कारण हैं, या भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। वही समाज, वही पुरुष प्रहार करते हैं या उसी चीज़ को यूज़ करके, और महिलाओं का शोषण होता है हमारे समाज में या यूज़ किया जाता है रिश्तों में। तो जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को अगर आप सक्षम कर लेंगी और सामने वाले को ये दिख रहा है कि किसी भी एरिया में कहीं भी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां आप वीक हो और जहां आप आकर टूट जाएंगी, या मतलब आपको ज़रूरत ही है किसी दूसरे इंसान की, या उसके बिना उस एरिया में आपका काम नहीं चल सकता है, मानिए कि फिर किसी भी पुरुष की या खाली पुरुष की बात ही मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी इंसान की ये हिम्मत नहीं होगी कि आपको किसी भी रूप से आपका शोषण कर सके या आपका फ़ायदा उठा सके। तो देखिए कि कौन कौन से पहलू होते हैं हमारे जीवन के, जो एक बेसिक अगर आप देखिए तो वो यही होता है कि शारीरिक, मानसिक और
ये फाइनेंशियली रूप से आप सिक्योर और सशक्त हैं तो सब कुछ है, राइट। तो विचार करिएगा और अपने आप को, जो मेरा एक जो मेन लाइन है या टॉपिक है ये बोलने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाउ टू बी द मैन ऑफ योर लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पुरुष की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें या आप फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएं, या वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन मेरा जो कहने का मतलब था कि हाउ टू बी द मैन ऑफ योर लाइफ मीन्स कि उस जो एक होता है ना कि दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे की कोई मतलब मेल चाहिए ही चाहिए, या जब तक एक मेल नहीं होगा या जब तक एक आदमी पुरुष नहीं होगा मेरी लाइफ में, इट इज़ इनकम्प्लीट। इस सोच को तोड़िए, इस सोच को ख़त्म करिए और फिर देखिए कि आप खुद अपने आप में कितनी सक्षम महसूस करेंगी और लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको पता है कि आप हर तरह से अपने आप में सक्षम हैं, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी रूप में आपको इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप इस एरिया में कमज़ोर हैं या ये चीज़ आप नहीं कर सकती हैं। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप में आता है। आप और जो सामने वाला है उस पर भी आप इतनी आश्रित नहीं रहती, क्योंकि किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा जब दूसरा उस पर आश्रित रहता है तो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान भी एक हद के बाद जाकर परेशान हो ही जाता है। तो इस बात पर विचार करिए और इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ, और तब तक के लिए ट्राई टू बी द मैन ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।